हेलो चिल्ड्रेन, कैसे हैं? तो बच्चे, आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। अब मैं एक नए टॉपिक लेकर आया हूं। आइए हम बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। तो बच्चे, आइए हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट में यस नो क्वेश्चन को एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलते हैं इसकी चर्चा करें। तो आइए हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट को हम जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस में हम कैसे किए थे, वो बदल दिए थे। लेकिन यहाँ फ्यूचर इंडेफिनिट में हम एक्टिव फॉर्म यानी यस नो क्वेश्चन को हम किस प्रकार से पैसिव में यस नो क्वेश्चन में बदलेंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए आप, एक्टिव फॉर्म में क्या है कि शैल अथवा विल प्लस सब्जेक्ट अथवा V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन बन गया। और जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट में शैल अथवा विल लगता है। और ये भी आप जानते हैं कि शैल के मतलब कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का बोध करवाएगा। आप लेकिन यस नो क्वेश्चन कर रहे हैं, तब क्या करेंगे हम लोग? शैल अथवा विल को हम सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, ये क्वेश्चन बना। तो ये तो एक्टिव फॉर्म में हो गया। और हम पैसिव में क्या करेंगे, देख लीजिए, थोड़ा सा देखने का प्रयास करेंगे। शैल अथवा विल तो रहेगा ही, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद बी देना पड़ता है पैसिव पे, और इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप। और जो सब्जेक्ट है वो बाई के बाद उसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये तो हो गया आपका फॉर्म, एक्टिव फॉर्म से पैसिव फॉर्म में जो यस नो क्वेश्चन है उसको पैसिव में कैसे हम चेंज करेंगे। तो इसके बाद हम उदाहरण से देखने का प्रयास करते हैं। जैसे शैल आई ईटेन आ मैंगो, क्या मैं आम खाऊंगा? तो यहाँ पर ये तो क्या है, ये एक्टिव है जो यस नो क्वेश्चन है। अब इसको हम पैसिव में देखिए कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, मैंगो। जो ऑब्जेक्ट पहले था, एक्टिव में क्या था, ऑब्जेक्ट था। अब इसके बाद विल लगता है। आप जो मालूम है कि विल कहाँ लगेगा, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर हो अथवा प्लूरल सभी के साथ शैल लगता है। और यदि थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में माने सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे, इस प्रकार से आप जान गए कि यहाँ मैंगो जो है यानी कोई भी नेमिंग वर्ड जो है सो क्या में रहता है, ये थर्ड पर्सन में होता है। तो उसके साथ विल का प्रयोग किया गया। और फिर क्या है कि उसके बाद पैसिव में हम लोग बी देते हैं। क्या करते हैं, बी देंगे और वर्ब का तीसरा रूप। और इस तरह से जो यहाँ ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट था वो यहाँ ऑब्जेक्ट बाई का बना दिया जाता है। तो इस तरह से और उदाहरण देख लीजिए। विल मदन रीड अ बुक। अब यहाँ देखिए तो बुक है, यहाँ पर बुक जो है से सब्जेक्ट बनाया गया जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट था। और इसके बाद विल, इसके पहले विल का तो प्रयोग होगा ही, और इसके बाद बी देंगे और वर्ब का तीसरा रूप यानी रेड ही होता है। रीड, रेड, रेड। और बाय दे करके जो यहाँ सब्जेक्ट था वो क्या कर देंगे, यहाँ ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर अगला देखिए, विल दे परफॉर्म द वर्क। यहाँ पर विल दे परफॉर्म द वर्क, ये तो एक्टिव में है, यस नो क्वेश्चन में है। फिर इसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वर्क यानी ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। और वी, इसके पहले तो विल रहेगा ही, और फिर वर्ब में बी देंगे। फिर
क्या है, वर्ब का तीसरा रूप देंगे परफॉर्म्ड। और आप जानते हैं कि दे का अगर दे हो तो उसको देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बनाया जाता है। बाय दे करके एजेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव में हम बदलते हैं वो यस नो क्वेश्चन को। तो धन्यवाद चिल्ड्रेन।